तुर्की में कुदरत की विनाश लीला में हजारों लोगों की मौत हो गई। 6 फरवरी को वहां आए जलजले ने पूरे तुर्की को तहस नहस कर दिया। धरती के नीचे हुई हलचल की वजह से वहां चारों ओर तबाही का मंजर था, लेकिन दर्द और निराशा में डूबे तुर्की की ओर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ के जवानों को वहां रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया। तुर्की में मानवीय संवेदनाओं के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के बाद एनडीआरएफ की एक टीम शुक्रवार को वापस अपने वतन पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने वहां कई घंटों तक मलबे में दबी 2 मासूम बच्चियों को बचाने में सफलता प्राप्त की और इस अभियान को डॉग स्क्वाड ने भी बाखूबी अंजाम दिया, लिहाजा उनका भी स्वागत किया गया। भारत माता की जय के जयकारे, बैंड की मधुर धुन और तालियों की गड़गड़ाहट। इसी के साथ आज गाजियाबाद में उन शूरवीरों का शानदार स्वागत हुआ जो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के लिए गए थे। अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर जब एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के जवान आज वापस गाजियाबाद स्थित अपने कैंप पर पहुंचे तो उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। तुर्की के विनाशकारी भूकंप में देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया था। वहां स्थितियां विपरीत थी और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच भी एनडीआरएफ के जांबाज जवानों ने तुरंत ही राहत कैंप खड़ा कर दिया और मलबों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। सबसे बड़ा दिक्कत तो मौसम ही था, क्योंकि हम लोग इस मौसम में रहने के अभ्यस्त नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हम विंटर के पीरियड से ही गए थे, तो -7 तक कोई हमारी जो क्लोथिंग थी और टेंटेज था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि उसके रहते हुए हमें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ पहली रात जो हमारी थी, क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो लगभग 12:30-1 बजे जब हम वहाँ पहुँचे तो -7 में ओपन स्काई के नीचे थे। लेकिन सिखलाई इतनी मजबूत है कि हमारे जवान जो है उन्होंने विदिन 30 मिनट्स अपना कैंप स्टैब्लिश कर लिया था। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप और उससे वहां बड़े पैमाने पर मची तबाही के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के जवानों को वहां भेजा था। इस बचाव दल में पहली बार महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया। कि पहली बार महिला रेस्क्यूअर जो कि इंडिया से बाहर गई हैं काम करने के लिए, परिस्थिति बहुत कठिन थी क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले तो वेदर कंडीशन एकदम ही चेंज थी और अगर हम बात करें कि अलग से कोई एकोमोडेशन तो वो नहीं था। लेकिन हाँ, हम सभी ने मिलके एक बहुत ही अच्छी एक टीम के रूप में काम किया। परिस्थिति कैसी भी रही लेकिन हम लोग एक साथ रहे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। एनडीआरएफ की महिला बटालियन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेहतरीन काम किया। एनडीआरएफ की टीम जब तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंची तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी थी और उन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों के परिवार वाले अपने प्रियजनों को किसी भी तरह से मलबे से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे थे। लिहाजा प्रभावित इलाकों में पहुंचने के साथ जब बिना समय गंवाए एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को बचाने का काम शुरू किया तो स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई। बिल्डिंग थी, उसमें हमने 3 डेड बॉडीज निकाली, जिसमें एक माता बच्चों की थी और 2 बच्चे थे। तो जो हस्बैंड थे उनको ये पता चला कि मैं टीम लीड कर रहा था, मैं बिल्कुल पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स में जिस भी ऑपरेशन साइट में वो अपनी मुट्ठी में चाहे वो एक टमाटर ही दबा के लाते थे या सेब दबा के लाते थे और उसको मुझे ला के दे देते थे। तो उनका वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंडिया के प्रति व्यवहार भी रहा। और जो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, निश्चित तौर पर ऑपरेशन दोस्त अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। एनडीआरएफ की टीम के साथ एक डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था। इस स्क्वाड में शामिल हनी और रैम्बो ने तुर्की में बेहतरीन काम किया। बचाव के दौरान मशीनों के साथ साथ इन खोजी कुत्तों ने मलबे में फंसे 2 लोगों की जिंदगी बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा इन दोनों कुत्तों का भी जोरदार स्वागत हुआ।
निश्चित तौर पर कई ऐसी बिल्डिंग्स थी जो 8-8 मंजिला भवन अगर पूरा नीचे गिरा हुआ है और उसमें नीचे कहीं वॉइड है तो उसके अंदर घुसना अपने आप में जान को जोखिम डालना है। तो वास्तव में ऐसी कई परिस्थितियां हमारे सामने आई जब ऐसी जगह हमको एंटर करना पड़ा, लेकिन जो एक श्योरिंग टेक्निक होती है जिसमें कि उसको हम स्टेबल करते हैं स्ट्रक्चर को, तो उसको करने के बाद ही अंदर जाते थे तो उससे सेव रहे। तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के दौरान एनडीआरएफ ने मलबे से 80 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला और इस दौरान मलबे में फंसे 2 लोगों को जिंदा बाहर निकालने में भी उनको सफलता मिली, जो कई घंटों से मलबे में फंसे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। एक 9 साल की बच्ची थी और एक 6 साल की बच्ची थी और हम लोग जब वहां पर साइट पे पहुंचे तो हमारे जो कैनाइन स्क्वाड था उनके द्वारा उनको डिटेक्ट किया गया। उसके बाद हमने टेक्निकल सर्च के द्वारा लाइव विक्टिम को डिटेक्ट किया, फिर अप्रोच बनाकर फिर उनको सुरक्षित वहां से हमने बाहर निकाला। तो मैं कहूंगा कि ये अभी तक की हमारी सबसे अच्छी अचीवमेंट है कि हम नेपाल के बाद टर्की में भी जाकर हमने लाइव विक्टिम्स को बचाया। तुर्की में मिशन पूरा करके एनडीआरएफ के जवानों की वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहली टीम में 47 जवानों की वतन वापसी हुई है और बाकी 2 टीमों के भी जल्दी ही वापस आने की उम्मीद है। भारत के ऑपरेशन दोस्त की पूरी दुनिया में सराहना हुई और जिस तरीके से एनडीआरएफ ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की मदद मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखकर की, उससे तुर्की के लोग हिंदुस्तान के मुरीद हो गए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।